जय हिंद एवरीवन। स्टैटिस्टिक्स के तीसरे लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बस निरंतर पढ़ाई करते रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए फटाफट सारे बच्चे जुड़ जाइए भाई। मैथमेटिक्स का ये आरंभ बैच चल रहा है हमारा एनटीएससी जेई के लिए, जिसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्टैटिस्टिक्स का थर्ड लेक्चर। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है कि अब जो हम चीज़ें पढ़ेंगे वो 10th सिलेबस का पढ़ेंगे, थोड़ा सा अच्छा लेवल होगा। क्लियर है? चलिए, तो ये हमारा तीसरा लेक्चर होने वाला है स्टैटिस्टिक्स का। ये 74वां लेक्चर होने वाला है। ओवरऑल बात करेंगे, मीडियन मोड हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आज मेनली मीन पढ़ेंगे। ठीक है, मीन पढ़ेंगे और मीन थोड़ा सा हाई लेवल का पढ़ेंगे। क्लियर है? चीज़ें वही पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें होंगी। तो डेली क्लास चलता है आपका 4 बजे, आप लोग अटेंड करते हैं, बहुत अच्छी बात है। रैंकर्स एनटीएससी का एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ये टेलीग्राम चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसकी डीपीपी और जो भी मटेरियल वगैरह होता है हम लोग वहीं पर अपलोड करते हैं डायरेक्टली पीडीएफ फॉर्म में। कोई लिंक वगैरह नहीं देते हैं, सीधा पीडीएफ दे देते हैं आपको, ताकि आप इजीली डाउनलोड कर सकें और पढ़ाई कर सकें। क्लासेस में बता दूँ, 4 बजे आपकी मैथ्स की चलती है, 6 बजे आपकी साइंस की चलती है और 7:30 बजे आपकी रीजनिंग की चलती है। ये तीनों क्लासेस आपकी मंडे टू फ्राइडे चलती है। सैटरडे प्लस संडे आपका ऑफ रहता है। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा ये आपकी डिटेल्ड प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। कोई भी क्लास छूटती है तो आप उसको वहाँ से कवर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है आपके लिए, अगर आप एनटीएससी की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना चाहिए। इस टेस्ट सीरीज में आपको पर्सनल मेंटरशिप, जूम मीटिंग, सारी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ मैं। वीकली टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, पार्ट वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट, सब कुछ अवेलेबल है, तो आपको चिंता करने वाली नहीं है। अभी तो इसका प्राइस 299 रुपये है, लेकिन ये 31 अगस्त तक सिर्फ है। तो 31 अगस्त से अगर आप पहले ज्वाइन करते हैं तो ये प्राइस रहेगा। अदरवाइज मैं पहले ही बता दूं, 1 सितंबर से ये प्राइस 399 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, इसके लिए आप रैंकर्स लाइव का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से चीज़ों को ले सकते हैं फ़ायदा। विदाउट कमिटमेंट यू विल नेवर स्टार्ट, विदाउट कंसिस्टेंसी यू विल नेवर फिनिश, एंड विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन सक्सेस इज नॉट पॉसिबल। तो मेक श्योर ये तीनों चीज़ को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करिए और वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़िए, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, बहुत फ़ायदा होगा। चलिए, तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? अभी तक हम लोगों ने बेसिक मीन मीडियन मोड पढ़ा है, मीन मीडियन और मोड पढ़ा है। ठीक है, ये मीन मीडियन मोड हमने अभी तक क्या पढ़ा है? अनग्रुप्ड डाटा का पढ़ा है, अनग्रुप्ड डाटा का पढ़ा है। मतलब हमें रॉ डाटा पढ़ा हुआ रहता था, जैसे 4, 5, 8, 12, 3, 2, 5, इस तरह से अनग्रुप्ड डाटा रहता है। ये जो अनग्रुप्ड है, ठीक है, एग्जैक्ट हमारे पास वैल्यू है, तो इसका हम मीन मीडियन मोड निकाल पाते थे। अब हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? ग्रुप्ड डाटा का पढ़ने वाले हैं। ग्रुप्ड डाटा क्या होता है भैया? वो आपने क्लास इंटरवल में नहीं देखा है, जैसे 10 से 20 तक का, 20 से 30 तक का, 30 से 40 तक का, ये आपका एक्सआई दिया रहता है। अब आप इसका क्या निकालते हैं? टाइम इंटरवल को मतलब क्लास इंटरवल निकालते हैं, एकदम मिड वाला पोर्शन। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ आ जाता है 15, फिर यहाँ 25, फिर यहाँ 35। तो इस तरह से अब अनग्रुप्ड डाटा का, ग्रुप्ड डाटा का हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि स्टैटिस्टिक्स के लिए हम लोग एनसीईआरटी का यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमें इजीली यहाँ से मिल जाएंगे और ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप मीन मीडियन अभी तक क्या पढ़े थे? ग्रुप्ड डाटा का पढ़े थे, अनग्रुप्ड डाटा का पढ़े थे। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ग्रुप्ड डाटा का मीन पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली मीन के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है और डाटा चाहिए होता है, और फ्रीक्वेंसी और डाटा का मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास मीन आ जाता है। चलिए, तो अब हमारे पास ये जो सिंपल चीज़ें थी, ये आपको तो आता ही है कि आपको फ्रीक्वेंसी, ये एक्स डाटा मिल गया, फ्रीक्वेंसी मिल गई, मल्टीप्लाई करते थे, समेशन निकालते थे, फिर फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देते थे, आपके पास मीन आ जाता था। ये तो तरीका था आपके ग्रुप डाटा का, अनग्रुप्ड डाटा का। अब आपको क्या करना है? क्लास इंटरवल से क्लास मार्क निकालना पड़ेगा एक्सआई की वैल्यू को निकालने के लिए। ठीक है बेटा, क्लास इंटरवल से क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट, या फिर लोअर क्लास प्लस अपर क्लास लिमिट को डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो आपको इसका मिल जाएगा क्या? क्लास मार्क मिल जाएगा, और फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 10 से 25 तक का क्लास इंटरवल है, तो यहाँ से हमने निकाला क्लास मार्क एक्सआई। फिर यहाँ से 25 से 40 तक का है, ये निकाला 32.5, 40 से 45 47.5, 55 से 62.5, 70 से 85 77.5, 85 से 100 92.5। अच्छा, आप लोग मुझे एक बात बताइए, ये तो मैं आपको ये चीज़ बता दे रहा हूँ, ये क्या है? पहले समझ लीजिए इस चीज़ को।
ये क्या है, ये नंबर लिखे हुए हैं। जैसे कोई भी बंदा हो गया, मान लीजिए वो 25 नंबर पाया है, तो मतलब कि 24 नंबर पाया है तो 10 से 25 के बीच में उसको लिख दिया गया। ऐसे दो बंदे हैं जो 10 से 25 के बीच में। ये क्लास मार्क जो आया है, एक थोड़ा सा हमने क्या किया, ओवरऑल वैल्यू निकाल ली कि हाँ इसी के अप्रॉक्स वैल्यू होगी। क्लियर है। और अब अच्छा ये बताओ मीन कहाँ वेरी करेगा। मीन मतलब एकदम बीच में, तो बीच में अप्रॉक्सीमेट यहीं कहीं निकलेगा, इन्हीं किसी के बीच में। अब इसी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या निकालेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई एफ आई कर देंगे। क्लियर है। तो हमारे पास एग्जैक्ट मीन आ जाएगा। और मीन कहाँ पे आया है, देखो यहीं बीच में आया है कहीं। ठीक है। अब अगला जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, ये तो डायरेक्ट मेथड हो गया। डायरेक्ट मेथड क्या करेंगे, क्लास इंटरवल दिया रहेगा, एक्स आई निकाल लेंगे। एक्स आई निकालने का तरीका दिमाग में डाल लो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 हर कंडीशन में करना है। कहीं एक्स आई को जोड़ के मत डिवाइड कर देना, ये कभी भी मत करना। हमेशा डिवाइड आपको कैसे करना है, वही पुराना फॉर्मूला, समेशन ओवर एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ओवर एफ आई। ठीक है प्यारे बच्चों, यही करना है। चलिए ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड। लेकिन कभी कभी हम एक नया मेथड लगाते हैं जिसे कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। हाँ, द नेक्स्ट वन इज एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड क्या कहते हैं कि हम क्या करते हैं कि एक कोई ए नंबर, आर्बिट्ररी नंबर मीन मान लेते हैं अपने से। जैसे हमने क्या किया कि हमारे पास यही डाटा था, वही पुराना वाला क्वेश्चन अब नए तरीके से लगाएंगे। हमारे पास क्लास इंटरवल था, अब यहाँ पे हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी हमें दी गई थी, क्लास मार्क हमने निकाल लिया। इतना चीज़ तो हमें निकालने आता है। हम क्या करेंगे कि ये आपको पता है कि इसी के कहीं बीच में आएगा आपका क्या, मीन आएगा। तो हमने क्या किया, अपने से एक बीच में का कोई डाटा उठाकर मान लिया कि ये क्या है, हमारा एक ए है, जो हमने क्या किया, इसको क्या माना, ए क्या होता है, एज्यूम्ड मीन। हमने इसको मान लिया कि यही मीन अप्रॉक्सीमेट इसी के आसपास मीन होगा। फिर हम यहाँ से डेविएशन निकालते हैं कि मीन से कितना डेविएट कर रहा है आपका क्लास मार्क। डेविएशन मतलब मीन से कितना डेविएट कर रहा है आपका क्लास मार्क, कितना ऊपर नीचे है, ये चीज हम निकालने की कोशिश करेंगे। ये कैसे निकालेंगे, हर में से आपको, जैसे यहाँ पे डी आई इक्वल टू दिया हुआ ना, एक्स आई माइनस 47.5, ये जो आपने माना है, डी आई कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए। तो भैया एक्स आई में से 17.5 में से 47.5 घटाएंगे तो -30, 32.5 में से 47.5 घटाएंगे तो -15, 47.5 में से 47.5 जीरो, 62.5 में से 47.5 15, 77.5 में से 47.5 30, 92.5 में से 47.5 45। तो ये क्या आ गया, आपका डेविएशन आ गया। अब जैसे वहां पे हम क्या करते थे, एफ आई इंटू एक्स आई करते थे, अब हम क्या कर लेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई नहीं करेंगे, क्योंकि हमने क्या निकाल लिया, एफ आई इंटू, अरे डी आई निकाल लिया। अब हम एफ आई इंटू डी आई करेंगे। क्या करेंगे, एफ आई इंटू डी आई करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा समेशन ओवर एफ आई इंटू डी आई आएगा। अब समेशन ओवर एफ आई इंटू एक्स आई नहीं आएगा, समेशन ओवर एफ आई इंटू डी आई का। यहां से हम डी बार निकालेंगे, मतलब डेविएशन का मीन निकालेंगे। तो हम मीन ऑफ डेविएशन जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 435 डिवाइडेड बाई 30। तो ये कुछ कैलकुलेट करने के बाद कोई वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब ये जो वैल्यू आएगी ये आपका एग्जैक्ट मीन नहीं होगा। एग्जैक्ट मीन क्या होगा, एग्जैक्ट मीन हो जाएगा आपका एक्स बार इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस डेविएशन, क्योंकि आपने तो मीन माना है इतना, अब इससे आगे ही होगा आपका डेविएशन। ठीक है, ये है फॉर्मूला आपका एग्जैक्ट। ठीक है, क्लियर है। देखो ये फॉर्मूला कैसे एराइज हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे लिखिए, मेरे साइड में समझिए तो आपको शायद चीज़ ज़्यादा क्लियर आएगी। ये एफ आई इंटू डी आई है अपॉन समेशन ओवर एफ आई है। अब डी आई क्या होता है, डी आई कहोगे भैया एक्स आई माइनस ए है, एक्स आई माइनस ए है। तो यहाँ से हमने एक्स आई माइनस ए रखा, फिर इसको अलग अलग तोड़ दिया। तो ये क्या है, ये वाला कहोगे भैया फॉर्मूला, ये पुराना वाला एक्स बार होता है। ये क्या है, ये आपका ए जो है कांस्टेंट है, ए एक नंबर है, ये हर जगह ए ही है। तो ए बाहर आ जाएगा, ये समेशन ओवर एफ आई से समेशन ओवर एफ आई कट जाएगा, बचेगा ए। तो डी बार जो है वो आपका किसके बराबर है, डी बार जो है वो एक्स बार माइनस ए के बराबर है। तो एक्स बार क्या हो जाएगा, कहोगे भैया डी बार प्लस ए हो जाएगा। डी बार कैसे निकालोगे, समेशन ओवर एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। ठीक है, क्लियर हुई थोड़ी बहुत चीजें। इससे होता क्या भैया, ये डायरेक्ट मेथड से तो हम लगा सकते थे, इस मेथड से आपका कैलकुलेशन ईजी होता है। ठीक है, कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। मेनली ये जो स्टेप इवॉल्व किए गए हैं वो आपके कैलकुलेशन को थोड़ा सा कम करने के लिए, ताकि आपको कैलकुलेशन कम करना पड़े। ठीक है, चलिए एक आध सवाल हम लोग लगाएंगे और तभी मज़ा आएगा। पहले एक आध सवाल लगाते हैं इस मेथड पर।
कोई भी सवाल उठा लेंगे। चलिए मान लीजिए यही सवाल हम लोग उठा लेते हैं, इसको हम लोग एज्यूम्ड मीन से करेंगे। ठीक है, अपनी कॉपी पे लिखते हैं। आइए डाटा मैं लिख लेता हूँ, मेरे पास किताब है, मैं वहाँ से लिख लेता हूँ। थोड़ा सा इंतज़ार करिए। चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं बच्चों? एक बार सभी बच्चे बताएंगे, क्या आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं प्रॉपर तरीके से? कहीं कोई दिक्कत आ रही है आप पूछ सकते हैं। यू आर ऑलवेज फ्री टू आस्क एनी थिंग टू मी। ठीक है, तो डाटा हम लोग यही लिख लेते हैं। ये जो ऊपर वाला डाटा है 15 से 25, क्लास इंटरवल आपको क्या दिया हुआ है 15 से 25, फिर उसके बाद 25 से 35, फिर उसके बाद 35 से 45, फिर उसके बाद 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, उसके बाद 75 से 85। उसके बाद इनकी आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है। ये कोई भी डाटा है, परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स और नंबर ऑफ स्टेट, जो भी डाटा है आपके पास फ्रीक्वेंसी से मतलब है आपको। ये आपको दिया गया 6, ये 11, ये 7, ये 4, ये 4, ये 2, ये 1। अब आपके पास ये डाटा आ गया। अब इसको हमें कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे मीन कैलकुलेट करना है। एक तो है कि पहले हमें एक्सआई निकालना पड़ेगा। एक्सआई क्या, क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, 15 + 25 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80। क्लियर है? अब यहीं पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करें, इसका इससे मल्टीप्लाई करें, इसका इससे मल्टीप्लाई करें, तो कर सकते हैं वैसे भी। लेकिन अगर आपने एज्यूम्ड मीन पढ़ा है तो एज्यूम्ड मीन को अप्लाई करिए। एज्यूम्ड मीन में आपको कोई भी नंबर, जैसे आपका मन कर रहा है कि 50 मान लें, ये आपका मिडिल में जो आसपास नंबर आएगा, ताकि ऊपर वाला भी घटाने पे और नीचे वाला भी घटाने पे लगभग बराबर रह जाए, तो ये वाले को हम क्या मान लेंगे, एज्यूम्ड मीन। यहाँ से अब हम क्या निकालेंगे, डी की वैल्यू। डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्सआई माइनस ए। तो भैया एक्सआई माइनस ए करेंगे तो ये आ जाएगा -30, ये आ जाएगा -20, ये आ जाएगा -10, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 30। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एफ आई इंटू डी आई निकालेंगे। गलती यहीं पे बच्चे करते हैं कि एफ आई इंटू एक्स आई ही निकालते रह जाते हैं और फिर गलती वही हो जाती है। एफ आई इंटू डी आई, 36 18 माइनस 180, 11 दूना 22, 220, 7 एकम 7, 0 40 40 और 30। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करिए। ये क्या आ रहा है, बहुत ज़्यादा निगेटिव में आ रहा है, तो क्या इससे डर जाना है, बिल्कुल नहीं। आराम से आप कैलकुलेट करिए। 180 में 220 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 2 20 20 40, 470। 470 में से 70 ये चला गया, ये 400 में से 40 गया, -360 आ गया। ठीक है, ये क्या आया, ये आपका आ गया समेसन ओवर एफ आई इंटू डी आई। यहाँ से आप डी बार निकाल सकते हैं, कैसे, समेसन ओवर एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेसन ओवर एफ आई। ये कितना आ जाएगा, -360 डिवाइडेड बाई एफ आई का समेशन कितना है, 11 6 17, 17 24, 24 4 28, 28 4 32, 32 2 34, 34 1 35। यहाँ लिख लेंगे 35। अब यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करिए, ये कितना आ रहा है, लगभग 35 से कम 35, 35 दहा में 350, 10.0 घटा देंगे तो 35 10.03 के आसपास आ रहा है डी बार की वैल्यू माइनस में। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एक्स बार निकालना है हमें। एक्स बार इक्वल टू होता है एज्यूम्ड मीन प्लस डी बार। तो यहाँ पे एज्यूम्ड मीन हमने कितना माना है, 50 माना है। डी बार की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसको नेगेटिव लिख देंगे, 10.03। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 39.97। बेसिकली ये एक नोटेशन है, नोटेशन से हम यूज करते हैं कि यूआई नाम दे देते हैं और यूआई की वैल्यू कैसे निकालते हैं। और ये यूआई आपका बहुत ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा। यूआई के लिए आप क्या करेंगे, एक्सआई माइनस ए आपने निकाला है, इसको हाइट से डिवाइड कर दीजिए। ये एच क्या है, क्लास इंटरवल की हाइट, मतलब यहाँ पे जैसे यहाँ पे हाइट कितनी कह देंगे, 25 - 10 15, 25 - 40 या 40 - 25 15। तो हाइट 15 से आप डिवाइड कर देंगे। हाइट निकालने के लिए हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे हर क्लास इंटरवल का, और वो हमेशा सेम होता है। तो इस तरह से आप यूआई निकाल लेंगे। फिर आप क्या निकाल लेंगे, एफ आई इंटू यू आई। अब इससे क्या हुआ ना, और छोटे नंबर्स आ गए। अब ये क्या आ गया, एफ आई इंटू यू आई। अब यहाँ से आप यू बार निकाल सकते हैं, यू बार बहुत ईजिली निकाल लेंगे। अब कहोगे भैया यू बार तो निकल गया, एक्स बार कैसे निकलेगा, एक्स बार भी निकलेगा, चिंता क्या कर रहे हो, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद कर लो, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस यू बार इंटू एच। अब कहोगे भैया ये एच का मल्टीप्लाई क्यों किए, ऊपर यू में, हर यू में एच से डिवाइड कौन किया है, तुम्ही ने किया है। जब तुम्ही ने किया है तो तुम ही मल्टीप्लाई करोगे। तो बस सिंपल सा फॉर्मूला है, ये एक्सप्लेनेशन भी बहुत ईजी है, इसको
यू आई की जगह रख देंगे एक्स आई माइनस ए अपॉन एच रख देंगे, एच बाहर आ जाएगा, फिर इसको तोड़ देंगे, फिर वही जैसे मैंने पिछला वाला किया था डी आई वाला वो वाला हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है आपके लिए। बेसिकली सबसे पहला आप फॉर्मूला क्या याद रखेंगे कि अगर आपको सिंपली निकालना है तो एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन एफ आई कर दीजिएगा समेशन ओवर, ठीक है, ये कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं तो डेविएशन निकाल लीजिएगा। डेविएशन निकालने के लिए डी के लिए क्या करेंगे, चलिए यहाँ समझ लेते हैं। अगर जैसे अभी इस पर सवाल करेंगे, चिंता मत करिए। जैसे अगर आपको ईजी निकालना है तो डेविएशन निकाल लीजिए। हर का डेविएशन कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए क्या है एज्यूम्ड मीन, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा डी बार आ जाएगा। डी बार क्या हो जाएगा समीशन ओवर एफ आई इंटू डी आई अपॉन समीशन ओवर एफ आई आ जाएगा। अभी क्या करेंगे, अब एक्स बार निकालने के लिए एज्यूम्ड मीन में डी बार का ऐड कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि और कैलकुलेशन इजी करना है तो आप क्या करेंगे, यू आई निकाल लेंगे हर का। यू आई कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस ए बाई एच। अब यहाँ से क्या निकाल लेंगे, एफ आई इंटू यू आई निकाल लेंगे, तो आपके पास डाटा आ जाएगा समेशन ओवर एफ आई इंटू यू आई अपन समेशन ओवर एफ आई। ये क्या आ गया आपका, यू बार आ गया। अब यू बार आ गया तो एक्स बार निकालने के लिए क्या करेंगे, ए तो आपने एज्यूम्ड मीन जो माना है उसके साथ ऐड कर देंगे एच टाइम्स ऑफ यू बार, मतलब हाइट का आपने यू बार में डिवाइड किया था तो यहाँ पे हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ बहुत बढ़िया से आपको समझ में आई होगी। आई है ना, बहुत बढ़िया। चलो तो भाई मैंने आपके सामने एक एज्यूम्ड ये स्टेप डेरिवेशन पर सवाल लगाने के लिए आपको क्वेश्चन दे दिया है, जल्दी से करते हैं इसको, मजा आएगा। नंबर ऑफ विकेट्स आपको दिया गया है, नंबर ऑफ बॉलर्स दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, बस टेबल बनाना शुरू करिए। चलिए तो यहाँ पे आपके पास क्लास इंटरवल है, क्लास, अरे यार ये पेन सीधी क्यों नहीं चलती है, चलो लो भाई, चलो 60 से 100, सॉरी 20 से 60 है पहले ना, चलो 20 से 60, 60 से 100, 100 से 150, 150 से 250, 250 से 350, 350 से 450, काफ़ी कुछ गड़बड़ हो गया क्या, नहीं ठीक है। चलो अब इसका डाटा लिख लेते हैं, 7 5 16 12 2 3, 7 5 16 12 2 3। अब आपको दिक्कत यहाँ पे ये आएगी कि क्लास इंटरवल जो है वो आपको बराबर नहीं दिख रहा है, बट इसको लेकर डरना नहीं है। चलो ये फ्रीक्वेंसी हो गई। अब यहाँ से आप एक्सआई निकाल लेंगे, कैसे, क्लास मार्क निकाल लेंगे। 20 से 60, 60 20 80, 80 से 2 को डिवाइड करेंगे 40, ये हो जाएगा आपका 80, ये हो जाएगा आपका 150 प्लस 250 पर 125, ये हो जाएगा आपका 25 15 40, मतलब ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 250 प्लस 350, ये हो जाएगा आई थिंक 600, तो ये 300, ये हो जाएगा 35 प्लस 45 आपका 400। तो ये आपके पास डाटा आ गया एक्सआई का। अब यहाँ से डी आई निकालेंगे। डी आई के लिए आपको क्या करना होगा, कोई एक डाटा मिड का मान लीजिए, एज्यूम्ड मीन मान लीजिए इसी को मैंने मान लिया, तो यहाँ से घटाइए तो ये हो जाएगा आपका 4 8 85 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ठीक है, 80 में से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 45, 125 में से इसको घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो ये 75, ये आ जाएगा आपका 300 है तो ये हो जाएगा आपका 175, और फिर उसके बाद ये आ जाएगा आपका 275। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा दिक्कत हमने ये कर दिया कि ये जो हमने डाटा माना है थोड़ा सा गड़बड़ ये मान लिया कि कोई कटने वाला डाटा नहीं माना है। चलिए कोई बात नहीं, 25 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे, जो यू आई निकालेंगे, यू आई का होता है डी आई बाई हाइट होता है। अब यहाँ पे हाइट सेम नहीं है, तो हम अपने से कोई भी नंबर मान सकते हैं जिससे ये क्या है पूरी तरह से कटने लगे, छोटा हो जाए, डाटा को छोटा करना ही हमारा टारगेट है। तो हमने क्या किया, इसको 25 से डिवाइड कर दिया, तो इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 से 75 और 10 बचेगा, फिर उसके बाद पॉइंट बड़े 0 आ जाएगा, 25 चौका 103.4, इसको करेंगे तो ये 25 से कम 25, 25 8 200, ये 0, ये 25 3 75, 25 9 ये 25 7 175 और 25 9 25 दाम 250 और ये 25 11, ये आ गया आपके पास यू आई। अब यहाँ से एफ आई इंटू यू आई निकालिए, 7 चौका 28, 7 3 21 2 23.8, 18 25 90, 9.0, 16 0 0, 12 3 36, 36.0, 7 दूना 14.0 और 11 3 33। ठीक है, इसको बराबर कर लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, इधर 8 आ जाएगा, इधर 4 3 7 6 13, 13 9 22, 22 3 25, 5 हाथ में आया 2, 3 2 5, 5 1 6, 6 3 9, 9 2 11, 115.8 आया है। यहाँ से यू बार निकाल लेंगे, यू बार कैसे आएगा, इसको जोड़ लीजिए, 3 2 5, 5 2 7, 7 6 13, 13 5 18, 18 7
25, 5 कैरी आया 2, 2 2 4, 45। तो 115.8 को हम क्या करेंगे, 45 से डिवाइड करेंगे और करते हैं इसको डिवाइड। तो ये 45 दूना 90, 45 हैं कितना होता है, 4 12, 5 15, 135 के आसपास आता है। तो एग्जैक्ट डिवीजन करने में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, बट कर लेते हैं। 15.8 दूना 90 होता है, यहाँ से बचा 5, यहाँ से बचा 2, ये आ गया 8, ठीक है। तो अभी पॉइंट को हटा के हमने यहाँ 450 कर दिया, समझ लीजिए ये 900 हो गया, ये 8 हो गया। यहाँ पे पॉइंट बढ़ाया, ये 0 हो गया। फिर यहाँ से 4 5 20 जाएगा, 5 0 0, 5 5 25, 5 का 20 2, 2250। यहाँ से 30, ये 3, ये 0। फिर यहाँ से कितनी बार जाएगा, आई थिंक 4 6 24 या 4 7 28, 7 बार जा सकता है। तो 2.57 यू बार की वैल्यू आ गई है आपके पास। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस यू बार इंटू जो आपने हाइट मानी है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। जिस हाइट से आपने डिवाइड किया उसी हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ए की वैल्यू कितनी हमने मानी थी, 125। 125 प्लस यू बार कितना आया है, 2.57, और हाइट कितना आया है हमारा, हाइट हमने कितना माना था, 25 माना था। तो ये हो जाएगा 125 प्लस 25 7 175, 5 17 कैरी आया, 25 25 125, 125 प्लस 15 140, 140 2 42, 2 14 कैरी आया, 25 दूना 50, 14 64.25, ये आ गया 5 4 9 6 2 8 1 189.25। हाँ, आंसर तो इतना नहीं आ रहा है। अब आइए ऊपर देखते हैं, अपनी गलतियों को निकालते हैं। निकाला जाए। इतनी बड़ी मैंने गलती कर दी, आप लोग लगातार बता रहे होंगे, मुझे पक्का पता है, और रियली सॉरी फॉर दिस। मैंने जल्दबाजी में यहाँ पे माइनस नहीं लगाया, ठीक है। 40 में से जब 125 घटाएंगे तो ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। तो यहाँ पे बड़ी गलती कर दी हमने, और बड़ी गलती के कारण दिक्कत ज़्यादा नहीं हुई, दिक्कत ये हुई कि टाइम वेस्टिंग हुई। तो इसको हम कर देते हैं, ये 23.8 था, तो 23 9 32.8, और इधर से कितना आ रहा है, 6 4 10 3 13, 3 1 4 3 7 7 1 8, 83। 83 में से 32.8 घटाइए, 10 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2 आएगा, और 8 में से 3 गया 5, 50.2 ये आ जाएगा, और ये 50.2 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपको 50.2, ये लगभग 1 दशमलव कितना आ जाएगा आपका, 5 आएगा, तो 45। अब इसको घटा लेते हैं, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं बढ़िया से। यहाँ पे थोड़ी गलती तो हो गई है, चलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग, ये गलतियाँ होती हैं, मेरे से भी हो गई, उम्मीद करता हूँ कि ऐसी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। 450 को हम 502 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 450, एक कम 450, यहाँ से 52 बचा, 0 लगाया, फिर एक कम, फिर 450, यहाँ 70 बचा, फिर 0 गया, तो ये फिर 1.11 हम मान सकते हैं इसको, ठीक है, 1.11 मान लेते हैं। फिर यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं। अब देखते हैं कि आंसर क्या आता है, 1.11। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, 25 से कम 25, 25 से कम 25 2 27, 2 कैरी आया, 25 से कम 25 2 27। अब इसको ऐड करिए, शायद सही आ जाए, 152.75, बिल्कुल सही है, ये आंसर बिल्कुल सही है। गलती थोड़ी सी हुई थी, बस माइनस प्लस की गलती हुई थी। हालांकि ऐसी गलतियां आप लोग ध्यान रखेंगे कि नहीं हो आपसे तो ज़्यादा बेहतर है। ऑप्शंस आपके एग्जाम में मिलेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो इस तरह से आप एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड या फिर डायरेक्ट मेथड, मतलब 3 मेथड मैंने आपको पढ़ाए। डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा और स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। एज्यूम्ड डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे, समीशन ओवर एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ओवर एफ आई। इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ए बार ए प्लस समीशन ओवर एफ आई डी आई अपॉन समीशन ओवर एफ आई। डी आई कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए करके, ठीक है। और यहाँ पे स्टेप डेविएशन में क्या होगा, ए प्लस एच टाइम्स समीशन ओवर एफ आई यू आई अपॉन समीशन ओवर एफ आई। यू आई कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई हाइट। हाइट आप चाहें तो क्लास इंटरवल को भी मान सकते हैं, चाहें तो आप अपने आप से भी मान सकते हैं, जिससे पूरी तरह से कट जाए। बेसिकली करना क्या है, डाटा को छोटा करना है ताकि कैलकुलेशन में इजी हो जाए। बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करना लिटिल बिट टफर देन कि भाई छोटा नंबर हो, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका मीन जो होता है वो पूरी तरह से 10th का खत्म होता है। मात्र 20 से 25 मिनट में आपने पूरे क्लास 10th का मीन पढ़ लिया है। अब आगे बढ़ें मीडियन पर, चलिए। तो प्यारे बच्चों, मीडियन तक पहुंचने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें सिखाना चाहता हूं। जैसे 3-4 टर्म आते हैं जो 11th 12th में पढ़ाए जाते हैं, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में
तो कम से कम जानते तो रहिए कि अगर झटके में भी आ जाए तो एक बार ट्राई तो कर लिए, कम से कम दिमाग में तो चीज़ें रहें। टर्म्स हैं आपके स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस और मीन डेविएशन। ये 4 टर्म्स हैं जिसको हम सीखेंगे। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे मीन निकालते हैं उसी तरह से मीन डेविएशन निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है समेशन ओवर मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार अपॉन n। मतलब समझिए, मतलब ये है कि पहले आप क्या करेंगे, पहले मीन निकालेंगे। जैसे ये आपके पास रॉ डाटा है, जो आपके पास डाटा दिया गया है, ये डाटा आपके पास दिया गया, बहुत आराम से समझ लीजिएगा, दिमाग में डाल लीजिएगा, कॉपी पे लिख लीजिएगा, इतना भी करेंगे तो आपके लिए काम काफ़ी है। ये आपके पास एक डाटा है, तो यहाँ से सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, एक्स बार निकालेंगे। एक्स बार कैसे आ जाएगा, कहोगे भैया 10 20 30 40 50 है, तो पक्का मीन क्या होगा इसका, 30 होगा। ठीक है, एवरेज ही इसका मीन होगा। तो अब आपको क्या करना है, x माइनस एक्स बार निकालना है फॉर ईच टर्म्स। ठीक है, हर के लिए क्या निकालना है, x माइनस एक्स बार, और इसको सबको जोड़ देना है। पहले के लिए निकालेंगे तो ये आ जाएगा -20 प्लस -10। लेकिन याद ये रखिएगा कि हर जगह आपको मॉड लेना है। मॉड मतलब अभी मैं समझा रहा हूँ, +0 प्लस मॉड ऑफ 10 प्लस मॉड ऑफ 20। होता क्या है, मॉड एक फंक्शन होता है जिसके अंदर आप कोई भी वैल्यू रखिए। जैसे मान लीजिए आपने -x रखा मॉड के अंदर, तो ये मॉड एक मतलब कि एक मशीन है जो कि आप वैल्यू कोई भी डालिए, बाहर पॉजिटिव वैल्यू निकलती है। ठीक है, अंदर मॉड x डाला तो यहाँ से क्या आएगा, +x ही आएगा। -x डाला तो +x आएगा। तो -20 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20, प्लस -10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10, प्लस 0 प्लस 10 प्लस 20। तो यहाँ से कितना आ गया, 20 10 30 10 40 20 60। तो समेशन ओवर x माइनस एक्स बार कितना आ गया, 60 आ गया। n क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पर 5 है। तो भैया इसका मीन डेविएशन कितना हो जाएगा, मीन डेविएशन हो जाएगा 12। बस इसको एक बार डिनोट कर लीजिए, बहुत चिंता मत करिएगा कि ये क्या है भैया, ऐसे कैसे समझ में आएगा। मीन डेविएशन एक टर्म है जिसका फॉर्मूला होता है समेशन ओवर x माइनस एक्स बार, मॉड में रहेगा, डिवाइडेड बाई n, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, क्लियर है, इतनी चीज़ें क्लियर है। चलिए आगे, अगर जैसे मान लीजिए इस तरह से आपको डाटा दे दी जाएगा जिसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी दी गई है, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं, वही काम करेंगे, समेशन ओवर मॉड ओवर x माइनस एक्स बार अपॉन समेशन ओवर f। क्लियर है, फ्रीक्वेंसी की सारी एडिंग कर देंगे। तो भैया x माइनस एक्स बार निकालेंगे 5 वाले के लिए। पहले तो x बार निकाल लीजिए, x बार निकाल लीजिए, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 15 3 45, 20 दूना 40, 25 एकम 25 बटे 2 2 4 3 7 2 9 1 10। ये आ गया कितना, 20 10 30, 30 40 70, 70 5 75, 75 5 80, 80 20 100, 100 40 140। ये आ गया 140 बटे 10, ये आ गया 14। तो भैया मीन तो आ गया 14, एक्स बार तो 14 आ गया, लेकिन हमें मीन डेविएशन निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हर x की वैल्यू के लिए x माइनस एक्स बार निकालना पड़ेगा मॉड में। तो 5 माइनस 14 करोगे तो 9 आएगा, लेकिन 9 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 5 की कितनी बार है, 2 बार। तो ये हो जाएगा 9 दूना 18, 10 माइनस 14 करेंगे तो -4 आएगा, लेकिन प्लस लेते हैं तो 4 दूना 8, 15 माइनस 14 करेंगे तो 1 1 3, 20 माइनस 14 करेंगे तो 6 6 दूना 12, इसी तरह 25 करेंगे तो 11 एकम 11। टोटल नंबर ऑफ डाटा 10 है। 18 8 26, 26 3 29, 29 2 31, 31 10 41, 41 1 42, 42 10 52, 52 बटे 10। ये क्या आया है आपका, x माइनस एक्स बार अपॉन समेशन ओवर f, x माइनस एक्स बार अपॉन समेशन ओवर f। ये कितना आ गया, 5.2। तो इस तरह से आप मीन डेविएशन निकाल सकते हैं, आपको डाटा दिया रहेगा। बस इतना इजी चीज़ सीख लीजिए, बाकी चीज़ें तो 11 12 की होती है स्टैटिस्टिक्स, वो थोड़ा सा हाई लेवल का होता है। बट अभी आपके लेवल पर कम से कम आप मीन डेविएशन जानते रहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन जानते रहिए, वेरिएंस जानते रहिए, ताकि एग्जाम में पूछा जाए तो आप कर सकें। ठीक है, चलिए अगला होता है वेरिएंस। वेरिएंस इज नॉट डिफरेंट थिंग। वेरिएंस निकालते समय वेरिएंस को डिनोट करते हैं सिग्मा से। इसके लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा ऑफ ये समेशन ओवर x माइनस एक्स बार का अब होल स्क्वायर आ जाएगा अपॉन n। ठीक है, जो आपका x माइनस एक्स बार हर जगह निकालेंगे उसका स्क्वायर करके सभी को ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। एक और टर्म होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर देते हैं मीन के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, आपका आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस।
क्लियर है? चलिए अब मैं आपको सवाल देता हूँ 18, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24, इसका क्या निकालना है आपको? सारी चीज़ें निकालनी है। एक तो मीन डेविएशन, एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस और एक्स बार, सब कुछ निकालना है। चलिए एक क्वेश्चन से ध्यान से सीखेंगे, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो भैया सबसे पहले एक्स बार निकालेंगे, तो आपको दिख रहा है कि जो डिफरेंस है सब जगह सेम है, तो बीच वाला डाटा क्या होगा? एक्स बार होगा। तो एक्स बार इसका 21 हो जाएगा। एक्स माइनस एक्स बार निकाल लेते हैं हर टर्म के लिए ताकि ईजी हो जाए। 18 के लिए निकालेंगे तो -3, तो इसको लिख लेंगे 3, सीधा डाटा लिखता हूँ मैं, इसको लिखेंगे 3, फिर उसके बाद क्या आएगा? 2, फिर उसके बाद क्या आएगा? 1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। क्लियर है? स्क्वायर निकालने एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालने, यह आ जाएगा 9, ये 4, ये 1, ये 0, ये 1, ये 4, ये 9। अब आपको क्या निकालना है? मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या हो जाएगा? क्योंकि भैया एक्स माइनस एक्स बार का समीशन, तो ये 3, 2, 5, 1, 6, 6, 6, 2, 12, 12 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर कितने हैं भाई? 7। तो ये 12/7 आ जाएगा कितना? 7 एकम 7 और 7 5 12, मतलब 7 7 49, 1.7 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देते हैं भाई। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? क्योंकि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले आप वेरिएंस निकालिए, वेरिएंस का स्क्वायर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए। इसको सिग्मा कहते हैं, इसको सिग्मा स्क्वायर कहते हैं, वेरिएंस। तो एक्स माइनस एक्स बार का समीशन निकालना होगा स्क्वायर का, तो ये 9 4 13 1 14, 14 दूना 28, डिवाइडेड बाई क्या करते हैं? वही टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी n, 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सिग्मा का स्क्वायर होता है, ये चाचों का 16 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ये होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। 16 अपॉन मीन कितना है आपका? मीन कर दोगे भैया 21 है, इंटू 21 ही था ना? हाँ, 21 इंटू 100, तो ये 1600 को डिवाइड कर दीजिए आप 21 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हो जाएगा। तो इस तरह से आपको चीज़ें कैलकुलेट करनी है। मैंने थोड़ा सा हाई लेवल का बताया, क्या क्या चीज़ें अलग बताई है? मीन डेविएशन बताई है, एक वेरिएंस बताई है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन बताई है और एक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बताई है। मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे? आप निकाल लेंगे इसको एक्स माइनस एक्स बार का मॉड समीशन डिवाइडेड बाई n, ठीक है, या f कर सकते हैं। वेरिएंस कैसे निकालेंगे? समीशन ओवर एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई समीशन ओवर f। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे? इसकी वैल्यू होती है सिग्मा, सिग्मा का स्क्वायर कर देंगे, ये आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे निकालेंगे? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। ठीक है, ये 4 टॉपिक थे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ मैंने करा दिया। चलिए भाई, बेसिक मीडियन तो आप लोगों ने सीख लिया था कल की क्लास में, बेसिक मीडियन भी सीखा था, मीन भी सीखा था, मोड भी सीखा था। अब आज उससे थोड़ा सा हाई लेवल का मीडियन सीखेंगे और कल की क्लास में हम बेहतर मीडियन ग्रुप्ड डाटा का सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मीडियन क्या होता है। जब भी हम डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो जो बीच वाला डाटा होता है वही कहलाता है क्या? आपका मीडियन। इसी तरह मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जब आपके पास डाटा जो है वो ग्रुप तो हो लेकिन कई बार आ जाता है, जैसे 1 जो है वो 8 बार आ जाए, 2 10 बार आ जाए, 3 11 बार आ जाए, 4 16 बार आ जाए, 5 20 बार आ जाए, 6 25 बार, 7 15 बार, 8 9 बार, 9 6 बार, तो इसमें डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको पूरे डाटा का मिडिल पार्ट में जाने में थोड़ी सी मुश्किलिटी होती है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो ऐसी कंडीशन में आपको एक नया टर्म जोड़ता हूं मैं, ये चीज़ निकालना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है? कुछ भी मतलब कि जैसे कि मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप एक डाटा में लिख देता हूँ, उसके बाद समझ में आएगा आपको। 8 हो गया, इसके बाद क्या करते हैं हम, ये जो 10 डाटा है ना इसमें ऐड करके लिखते हैं 18 डाटा, फिर इसमें 11 को ऐड करते हैं 18 में, तो इसको लिख देंगे 18 11 8 1 29 डाटा। मतलब हुआ क्या? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में तो सारी फ्रीक्वेंसी को एक साथ लिख के जोड़ा जा रहा है कि मतलब ये जो यहाँ तक का डाटा है टोटल कितना डाटा हुआ, तो टोटल कहेंगे तो 29 डाटा हो गया। फिर इसमें 16 जोड़ देंगे तो ये 45 हो जाएगा, तो कहेंगे कि 45 डाटा हो गया। फिर इसमें 20 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 65 हो जाएगा, टोटल 65 डाटा हो गया। 65 में 25 जोड़ देंगे तो ये 90 हो जाएगा, तो 90 डाटा हो गया। 90 में 15 जोड़ देंगे तो 105 डाटा हो गया। 105 में 9 जोड़ देंगे तो 114, और 114 में 6 जोड़ देंगे तो 120 टोटल डाटा हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पे बच्चों को डाउट होता है कि भैया अब हमें तो समझ में आ गया, चलिए ठीक है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दी, मीडियन कैसे निकालेंगे? मीडियन का ये तरीका होता है, सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ डाटा पता चल गया, अब यहाँ से कितना n आ गया, n कितना हो गया 120। अब आप निकालिए n/2, क्योंकि मिडिल में जाएंगे तभी तो वही वाला x की वैल्यू ही तो आपका मीन होगा, मीडियन होगा।
तो मिडिल में जाएंगे तो 60वें डाटा तक आपको पहुंचना पड़ेगा। अब ये 60वां डाटा कहाँ होगा, कहोगे भैया इन्हीं दोनों के बीच में होगा, 45 से 65 के बीच में, 45 से 65 के बीच में। तो 45 से 65 के बीच में होगा, मतलब यहाँ कहीं होगा। अब मीडियन जो होगा वो 5 होगा कि 4 होगा, इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो जब भी आप निकालेंगे जो आपका एक मिड में आएगा, कहाँ पर आएगा, उसके जस्ट बाद जो है फ्रीक्वेंसी, जो है डाटा, वही आपका क्या होगा, मीडियन होगा। ये 5 विल बी द मीडियन। ठीक है, आंसर क्या होगा, 5 होगा। इतनी चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आई, इतू सा समझ में आया होगा। देखो आराम से समझो, आपको क्या करना है, पहले एक्स दिया रहेगा, डाटा दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी के बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या कहता है कि आप जैसे पहला डाटा, यहाँ तक डाटा कितने होंगे, यहाँ तक अगर टोटल डाटा मैं पूछूँ तो कहोगे 8 होगा। अब 8 में 10 जोड़ दोगे तो 18 आ जाएगा। यहाँ तक कोई पूछे कि 2 तक टोटल ये कितने डाटा ऊपर लिखे होंगे, कहोगे भैया 18 डाटा। 3 तक कितने डाटा लिखे होंगे, 29। बढ़ता जाएगा, जोड़ते जाओगे, जो आगे आएगा वो जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा। यहाँ अगर पूछा जाए टोटल कितने डाटा हैं ऊपर तक, तो कह दोगे भैया ये जो लास्ट में आया वही है टोटल नंबर ऑफ डाटा, 120। अब आपको बीच में जाना होगा, क्योंकि बीच वाली क्या होगी, बीच वाला ही नंबर तो आपका मीडियन होगा। अब बीच में गए, ये यहीं कहीं आएगा। अब वहीं पे कंफ्यूजन होता है भैया 4 वाले को लो कि 5 वाले को, लेकिन ये नियम ये कहता है कि जो नेक्स्ट डाटा होगा वही आपका क्या होगा, मीडियन होगा। क्लियर है, समझ में आई चीज़ें, बेहतर तरीके से समझ में आई। चलिए, तो यहीं पर आज मैं आप लोगों को छोड़ूंगा। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इस पर्व को ज़रूर सेलिब्रेट करेंगे। आप सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, ढेर सारी शुभकामनाएं। जाइए इस त्यौहार को सेलिब्रेट करिए, और मिलते हैं 7:30 बजे वाली क्लास में। बढ़िया से तैयारी करिए, अच्छे से तैयारी करिए। कोई दिक्कत आती है कल फिर से कमेंट करिएगा, मैं कवर करूँगा उसको। और कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये आपका ग्रुप्ड डाटा का मीडियन और मोड, मीडियन एंड मोड। बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है वो सीख लेंगे, मोड का एक फॉर्मूला होता है वो सीख लेंगे। उसके बाद मीन मीडियन मोड एक साथ दिया रहेगा तो किस तरह से निकालते हैं ये चीज़ सीख लेंगे। बस उसके आगे धीरे धीरे चीज़ों को फिनिश करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।